Focus. Ideate. Innovate. Enable. दक्षिण के कश्मीर और स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कर्नाटका के हिल स्टेशन कुर्ग ने पिछले हफ्ते खूबसूरत नजारों की खुमारी पैदा की थी। वो इस हफ्ते भी नहीं उतरने वाली। कुर्ग के मुख्यालय मडिकेरी का सफर तय करने के बाद क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवलॉग का सफरनामा इस हफ्ते पहुंच गया है विराजपेट। मडिकेरी से महज 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों के इस शहर पहुंचने के लिए मैसूर और मैंगलोर एयरपोर्ट सबसे नजदीक है। विराजपेट का नामकरण अपने प्रिय शासक विराजेंद्र के नाम पर हुआ है। इस फेमस हिल स्टेशन के पहाड़ों पर कॉफी के बागानों और मसालों के प्लांटेशंस की हरियाली फैली हुई है। इस शहर का इतिहास सदियों पुराना है, इसीलिए यहाँ अलग अलग शासन काल की छाप नजर आती है। एशिया में शहद के सबसे बड़े उत्पादक विराजपेट की फिजाओं में ताजगी और मिठास दोनों महसूस की जाती है। विराजपेट का इतिहास ज्यादा रिच है या प्राकृतिक सुंदरता, देखेंगे क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग के आज के एपिसोड में। कर्नाटका की परंपरागत आर्किटेक्चर शैली में बना नलकनाथ पैलेस विराजपेट के सबसे फेमस थडियांडोमल हिल्स के मैदानी भाग में बना है। विराजपेट है ही इतनी सुंदर जगह कि घूमने फिरने वाले लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। उसी तरह पुराने ज़माने में शासक इसे अपनी सीमा में मिलाना चाहते थे। सुल्तानों के साथ हुई मुठभेड़ में स्थानीय राजा जीत गए थे। उसी की याद के तौर पर नलकनाथ पैलेस बनाया गया था। 1834 में ब्रिटिश आर्मी के सामने पराजय झेलने के पहले कोडागु राजवंश के आखिरी राजा यहीं रहते थे। 1780 में कोडागु के राजा की मृत्यु के बाद यहाँ सुल्तानों का शासन हो गया। आखिर में उन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाकर सुल्तानों से अपनी खोई स्वतंत्रता हासिल कर ली। ये पैलेस उसी की यादगार के तौर पर बनवाया गया था। इस पैलेस का निर्माण 1792 के लगभग हुआ। पहाड़ का ये जंगली इलाका नलकनाथ कहलाता था, इसीलिए इस पैलेस का नाम नलकनाथ पैलेस पड़ा। ये 2 मंजिला पैलेस बहुत ही सादगीपूर्ण है। इस पैलेस की ऊपरी मंजिल में केवल 2 ही कमरे हैं, जो ये दर्शाता है कि शायद राजा ने केवल परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के लिए ये पैलेस बनवाया था। छत को सपोर्ट करते लकड़ी के खंभों के लंबे कॉरिडोर पैलेस की सादगी और सुंदरता का अहम हिस्सा है। मेन हॉल में म्यूरल पेंटिंग्स बनी हैं जो शाही जुलूस के साथ राजा की सवारी का दृश्य दिखाती है। बाहर से किसी बंगलो की तरह दिखता है ये पैलेस। बाहर 4 नदियों की मूर्ति का स्ट्रक्चर दर्शाता है कि राजा शिव भक्त थे। इगुथप्पा कोडागु के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। ये उनके गुरु भी माने जाते हैं। यहाँ उनकी मूर्ति शिवलिंग के रूप में है। इगुथप्पा मंदिर 11वीं शताब्दी में बना था। यहाँ इगुथप्पा भगवान को स्थानीय लोग पानी का देवता मानते हैं। अच्छी बारिश और फसल के लिए इनकी पूजा की जाती है और ओणम के 3 महीने बाद इसी मंदिर में त्योहार मनाया जाता है, जहाँ श्रद्धालु लोग अपने वजन अनुसार मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। इगुथप्पा पानी के देवता है, यानी अच्छी बारिश का होना इन्हीं देवता की कृपा पर निर्भर करता है। इस भूभाग के ज्यादातर लोग खेती पर बसर करते थे, इसीलिए वो इगुथप्पा से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना किया करते थे।
शांत और निर्जन इलाके में स्थित इस मंदिर में उत्सव के दिनों के अलावा शांति और एकांत का साम्राज्य रहता है। कावेरी नदी के उद्गम की वजह से प्रसिद्ध ये मंदिर तीर्थ स्थान का महत्व रखता है। ब्रह्मगिरी हिल पर स्थित ये मंदिर विराजपेट से केवल 14 किलोमीटर दूर है। परम पावन कावेरी नदी के एक कुंड के रूप में यहाँ दर्शन होते हैं। अन्य पवित्र नदियों की तरह इस कुंड में स्नान का बड़ा महत्व है। यहाँ की सीनिक ब्यूटी लाजवाब है। दर्शनों के बाद भक्तगण यहाँ फैले आसपास के नजारों का मजा उठाते नजर आते हैं। मंदिर का ये विशाल प्रांगण शांति के पल बिताने के लिए उम्दा जगह है। मंदिर से पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जहां से पहाड़ के दृश्य और भी सुंदर दिखाई देते हैं। विराजपेट की सुंदरता की झलक लेते हुए मैं आ गई हूँ यहाँ के सबसे फेमस रिजॉर्ट क्लब महिंद्रा में। विराजपेट की नेचुरल ब्यूटी को कॉम्प्लीमेंट करते इस रिजॉर्ट में मेहमानों का स्वागत विराजपेट की खास कोल्ड कॉफी से किया जाता है। यहाँ का खुला खुला वातावरण आते ही मेहमानों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रिजॉर्ट का एक्सटीरियर जितना खूबसूरत है, उतना ही अट्रैक्टिव इसका इंटीरियर भी है। Beautiful. रिजॉर्ट को अंदर से सजाने के लिए नेचुरल एलिमेंट्स का प्रयोग खास लुभाने वाला है। मुझे कहा गया था कि मेरा रूम कॉफी प्लांटेशन को फेस करता है and I think it's really gorgeous. Absolutely stunning. शहर की भीड़ भाड़ से भागकर यहाँ आना इतने शांत वातावरण में इट्स अनदर फीलिंग। घर की सुविधाओं के वातावरण के साथ थिक प्लांटेशंस की ओर खुलती बालकनी का व्यू इन रूम्स की खासियत है। रूम से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है कि रिजॉर्ट खुद ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन हो। गार्डन की तरफ रुख करते ही विलेज थीम पर बनाई कलरफुल हट्स बच्चों को आकर्षित करती है। बच्चों के लिए बनाए गए पार्क्स में स्लाइड्स, स्विंग्स के अलावा ट्रैम्पोलिन भी है। बच्चे अगर खुश रहे तो पारिवारिक छुट्टियां सफल रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए फन जोन बनाया गया है। यहाँ के स्विमिंग पूल एरिया में आकर ऐसी फीलिंग होती है जैसे किसी बीच या वाटर पार्क में आ गए हो। कैंपस की हरियाली और सुंदरता खुद ही यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हरे भरे पेड़ों के बीच बनी कॉटेजेस यहाँ नेचर के साथ पूरी तरह ब्लेंड हो गई है। विराजपेट के इस रिजॉर्ट की खास बात यह है कि दिस इज वन ऑफ देयर यंगेस्ट प्रॉपर्टीज और वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉपर्टीज एज वेल। रिजॉर्ट का वेल डिजाइन हिस्सा यहाँ के प्लांटेशंस में मर्ज हो जाता है। देखते देखते हम खुद को जंगल के माहौल में पाते हैं। मुझ जैसे कॉफी लवर को इस बागान में अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ यही करूँगी, अपनी कॉफी खुद बनाऊंगी और सारा दिन उसे पीती रहूंगी। मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जिसमें से कॉफी बीन निकलता है। आई डोंट नो, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी आर गोइंग टू आस्क समवन। कॉफी और ब्लैक पेपर के ये प्लांटेशंस रिजॉर्ट की अपनी प्रॉपर्टी है और यहाँ बेरोक टोक आजादी से घूमना मेहमानों का प्रिविलेज है। उन्हें प्लांटेशंस की जानकारी देने के लिए नेचर गाइड भी साथ रहते हैं। Oh, I have never seen this before. This is the coffee bean. See?
कॉफ़ी के बागानों में घूमते घूमते हमने कॉफ़ी के लिए बहुत कुछ जाना। कॉफ़ी की जो रिफ्रेशिंग स्मेल आती है वो बेसिकली बीन्स को रोस्ट करने के बाद आती है। जब आप फ्रेशली बीन को तोड़ते हैं तो उनमें कोई खुशबू नहीं होती है। आई थिंक मैंने खूब कॉफ़ी पी भी ली और खूब कॉफ़ी की बातें भी कर ली है। क्लब महिंद्रा की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से पेंट बॉल, ये मुझे जाके करना है, तो आइए पेंट बॉल खेलते हैं। यहाँ के डेंस फॉरेस्ट की तरह यहाँ मनोरंजन की एक्टिविटीज भी जितना एक्सप्लोर करो उतनी बढ़ती जाती है। क्लब महिंद्रा की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में से पेंट बॉल भी एक है। आई थिंक इट्स रियली अ फन गेम। मैं बस यही चाहती हूँ कि दुनिया की सारी बंदूकें पेंट बॉल की बंदूकों से रिप्लेस हो। रिजॉर्ट के एक हिस्से में पेंट बॉल है तो दूसरे हिस्से में फिश स्पा। पेंट बॉल की निशानेबाजी के बाद अब मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ खेलने फन जोन में। अपेरेंटली ये बहुत ही मॉडर्न फन जोन है, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अगर आप F1 रेसेस के सबसे बड़े फैन का नाम जानना चाहते हैं तो जी हाँ, वो आपकी एंकर है आश्का गुरारिया। किसी भी साइज़ में अगर मुझे F1 का सेटअप मिल जाता है मैं तुरंत वहाँ जाके बैठ जाती हूँ और बिल्कुल इस ऐसे बोर्ड को नहीं पढ़ती जिसमें लिखा है 14 एंड बिलो। हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बाजारों में वहाँ की स्पेशलिटी के सामान देखने को मिलते हैं। क्लब महिंद्रा अपने मेहमानों के लिए रिजॉर्ट में ही कर्नाटका की सभी लोकप्रिय सामानों को ले आए हैं। यहाँ फुर्सत से शॉपिंग का मजा उठाते मेहमान देखे जा सकते हैं। इस फैमिली रिजॉर्ट में जितना बच्चों का ख्याल रखा जाता है उतना ही बड़ों का भी। उनके समय बिताने के प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए क्लब महिंद्रा ने यहाँ की इवनिंग एक्टिविटीज के लिए डिजाइन किया है कूर्गनबर्ग। क्लब महिंद्रा विराजपेट में इतनी सारी चीज़ें करने के लिए कि बाय द इवनिंग यू आर जस्ट टायर्ड, लेकिन आपको इवनिंग में भी रिफ़्रेश करने के लिए एक बहुत ही खास जगह इन्होंने बनाई है, कूर्गनबर्ग। बहुत ही प्यारा नाम है कूर्गनबर्ग। यहाँ पे बहुत ही अलग सेटअप का रेस्टोरेंट है और बहुत प्यारे प्यारे गाने बजते हैं यहाँ पर। आई एम हैविंग फन। दिस डे हैज़ बीन स्पेशल। दिस इवनिंग इज़ गेटिंग इवन मोर स्पेशल। चीयर्स टू यू गाइस। क्लब महिंद्रा विराजपेट के रिजॉर्ट में आज हमारे साथ जुड़े हैं शेफ़ देबराज। इनसे बात करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। क्यों है ये हम शेफ़ देबराज से जानेंगे, लेकिन उसके पहले विराजपेट में क्या स्पेशल है क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट में? विराजपेट में इस रिज़ॉर्ट के बारे में ख़ास बात यह है कि ये रिज़ॉर्ट 34 एकड़ लैंड के ऊपर बनी हुई रिज़ॉर्ट है और इसमें से 15 एकड़ हमारा प्लांटेशन है। मेजर प्लांटेशन कॉफ़ी की है, पर कॉफ़ी के साथ साथ हम यहाँ पे अरेका नट्स भी ग्रो करते हैं। ओके। और हम यहाँ पे स्पाइसेस भी ग्रो करते हैं और ये स्पाइसेस आपको हमारे यहाँ के खाने में भी नज़र आएगा। और जो यहाँ का स्पेशलिटी है, खाने में भी काफ़ी तरह के स्पाइसेस यूज़ होती है, तो काफ़ी कुछ हम अपने प्लांटेशंस में ही ग्रो करते हैं। कुर्गी फूड के बारे में मैंने बहुत सुना है। प्लीज़ मुझे बताएं कि व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट कुर्गी फूड एंड हाउ डिफरेंट इट इज़ देन फ्रॉम द अदर रीजन्स। कुर्गी फूड जो है ये काफ़ी हद तक एक जनरलाइज कर्नाटका फूड से अलग है। ओके। यहाँ पे कई चीज़ें बिल्कुल स्पेशल माना जाता है। एक तो स्पाइसेस की जो यूजेस है बिल्कुल लोकल ग्रोन स्पाइसेस होती है, फ्रेश स्पाइसेस होती है, सो फ्लेवर प्रोफाइल बिल्कुल अलग होती है। करेक्ट। दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है यहाँ पे खाने में, जिसको कचमपुली कहते हैं। ये
कोकम की एक वेरिएंट है जिसका सिरप को रिड्यूस करते हैं और वो एक थिक सिरप जैसी बन जाती है। कचमपुली। इसमें खाने के अंदर जो एक खट्टापन है वो टेस्ट लाती है, पर इसके साथ साथ इसमें कुछ अलग फ्लेवर्स हैं जो बहुत ही यूनिक है, जो सिर्फ वो कचमपुली के यूज़ से ही लाया जा सकता है खाने के अंदर, जो कुर्ग खाने का एक स्पेशलिटी है। कुर्ग में पोर्क एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पांदी करी कहते हैं। जो भी कुर्ग खाने के बारे में जिन्हें पता है उनको पांदी करी शायद पहला शब्द वो सुने होंगे, जो एक पोर्क करी है, यहाँ का स्पेशलिटी है कुर्ग का। इसके अलावा कई सारी यूनिक चीज़ें यूज़ होती है। बैम्बू शूट बहुत कम जगह पे यूज़ होती है इन इंडिया, कुछ स्पेशल एरियाज़ में ही यूज़ होती है। कुर्ग उसमें से एक जगह है जहाँ पे बैम्बू शूट यूज़ होती है। बेम्बले करी एक बहुत स्पेशल डिश है, लोकल लैंग्वेज में बेम्बले कहते हैं बैम्बू शूट की, तो वो एक स्पेशलिटी है। इसके अलावा राइस की रोटी बनती है जिसको हम अक्की रोटी कहते हैं, ओके। जो कि और एक स्पेशलिटी है और एक स्पेशल चीज़ है। राइस डम्पलिंग्स बनती है कडम बुट्टू के नाम से। इसी तरह राइस के ही नूडल्स की तरह बनती है जिसको हम नू पुट्टू कहते हैं। ये सारे स्टेपल्स हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे नॉन वेज, प्रिडोमिनेंटली कुर्ग फूड नॉन वेजिटेरियन है, ज़्यादातर लोग यहाँ नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन फूड नहीं है, काफ़ी तरह के वेजिटेरियन फूड भी बनती है। इनके जब फेस्टिवल्स होते हैं तो कुछ फेस्टिवल स्पेशलिटी फूड होती है। इतना कुछ है कि आपने विराजपेट के इस रिजॉर्ट में एक स्पेशल सेक्शन बना दिया है जिसका नाम है कुर्गनबर्ग। प्लीज़ एलैबोरेट ऑन कुर्गनबर्ग। कुर्गनबर्ग हमारे लिए ना एक सिर्फ रेस्टोरेंट है, ये एक फ़न प्लेस है। यहाँ का स्पेशलिटी है अबाउट कलर, वाइब्रेंसी एंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एंड एंगेजमेंट। हमारे यहाँ पे लाइव शोज़ होती है, बैंड्स प्ले करती है, बहुत कुछ यहाँ पे हमेशा एक्टिविटी चलते रहती है। तो यहाँ पे जो भी आएंगे वो अपने आप को इंगेज करेंगे और साथ में यहाँ का खाना को ज़रूर एंजॉय भी करेंगे। मैंने कल खाना खाया कुर्गनबर्ग में एंड इट्स रियली यमी। नॉट जस्ट दैट, पर इसकी क्वांटिटी भी बहुत अमेजिंग है। आई थिंक आई कुडंट फिनिश बट इट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। अब हम विराजपेट के उस मंदिर में आए हैं जहां आकाश ही उसकी छत है, आसपास की पहाड़ियां उसकी दीवारें और पेड़ ही उसकी सजावट है। कोडागु रीजन के दुरुस्त गांव पलंगला की माले थिरक के हिल्स पे स्थित है ये मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी कुछ चर्चित कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि 18वीं शताब्दी के अंत में सुल्तानों के फौज से बचते हुए कोडवा सेनानी यहीं छुपे थे। ये 3 पत्थर शिवजी, माता पार्वती और गणेश के प्रतीक हैं। यहीं उन्होंने अपनी जीत की प्रार्थना की थी। उनकी मुराद पूरी भी हुई जब अचानक हुए मधुमक्खियों के हमले से सुल्तानों की फौज भाग खड़ी हुई। यहाँ मिट्टी के खिलौनों के ढेर दिखाई देते हैं। मन्नत के दौरान यहाँ मिट्टी से बने हाथी, घोड़ों और अन्य जीवों की मूर्तियां चढ़ाने का भी चलन है। इतनी खूबसूरत जगह का बयां चंद शब्दों में नहीं हो पाता है। अगर आपको पिकनिक के लिए जाना हो तो आइडल स्पॉट्स क्या होते हैं? बहुत सारी हरियाली, एक छोटी सी नदी, सुहाना मौसम, और ये सब कुछ अगर आपको पहाड़ों के बीच मिले तो बात ही क्या है। थडियांडोमोल हिल्स, कुर्ग की सबसे ऊंची चोटी, इस समय हम वहीं पर हैं और ये जगह इन सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत पॉपुलर है। आप देख ही रहे हैं कि कितना स्पेक्टेकुलर व्यू है। थडियांडोमल हिल्स यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ की स्थानीय भाषा में थडियांडोमल का भी अर्थ यही है। इसकी ऊंचाई 1740 मीटर है। विराजपेट से केवल 30 किलोमीटर दूर इस हिल के मैदानी भाग में नलकनाथ पैलेस बना है। विराजपेट आने वाले यहाँ ट्रैकिंग करने जरूर आते हैं। ये ज्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है। ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ बसे गांव में दिखाई देते इक्का दुक्का मकान बड़े आकर्षक लगते हैं। ऊपर आने के बाद पैडी फील्ड्स की हरियाली ट्रेकर्स का मन मोह लेती है।
खड़ियांडोमल हिल्स में हरियाली और खुशहाली का वातावरण है। नेचर के साथ अच्छा वक्त बिताने के लिए ये विराजपेट की सबसे अच्छी जगह है। क्लब महिंद्रा प्रेजेंट CNBC आवाज इंडिया ट्रैवल लॉग के अगले हफ्ते हम घूमने जा रहे हैं रंग रंगीलो राजस्थान और इसके राणाओं द्वारा बनाई और बसाई नगरियों में। आप सब भी पधारना। तब तक के लिए खम्मा गणी। Focus. Ideate. Innovate. Enable.